दोस्तों आज की वीडियो में हम ट्रांसफर करना जानेंगे कि आपके पुरानी कंपनियों के पैसे आप कैसे ट्रांसफर करके नई कंपनी में लाते हैं। मैं आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ, तो जो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा वो प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। आप आराम से वीडियो को देखिए और इसमें आप जो जो स्टेप्स बताए गए हैं उनको फॉलो करके अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर के लिए मैं सारी चीजें आपको यहाँ बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप ट्रांसफर क्या करना चाहते हैं। आप ये देखिए, सबसे पहले आपको पीएफ पासबुक अपनी खोलनी है। पीएफ पासबुक की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां अपनी पासबुक खोलेंगे। आप यहाँ पे टच करेंगे मेंबर वाइज बैलेंस के ऊपर, तो आपको यहाँ पे आपके सभी कंपनियों के बैलेंस नजर आएंगे। तो आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस ये है कि जो भी आपकी सबसे लास्ट कंपनी हो उसके अंदर आपको पुरानी सभी कंपनियों का पैसा ट्रांसफर करना है। जैसे इस केस में मैं आपको बता रहा हूँ, इस केस में हमारी ये सबसे लास्ट कंपनी है, तो हमारा पर्पस है कि हम ये सारा बैलेंस इसके अंदर ट्रांसफर करके ले आएं, ताकि हमारा पीएफ चाहे हमें फुल एंड फाइनल विड्रॉ करना हो या फिर हमें अपना पीएफ जो है सेव करना हो, पुरानी आईडियों से निकाल के नए आईडी में लाके सेफ तरह से रखना हो, तो दोनों ही केस के लिए हमें ऐसा करना जरूरी है, ट्रांसफर करना। ठीक है, तो हमारा पर्पस आप समझ गए कि हमारा पर्पस है कि यहाँ पे हो जाना चाहिए 0 और सारा बैलेंस जुड़ के एक जगह हो जाना चाहिए। जब एक जगह बैलेंस हो जाएगा तो भी हमारा नीचे जो टोटल बैलेंस है वो इतना ही नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे मेंबर वाइज डिटेल के अंदर जो है पुरानी आईडी में 0 हो जाएगा और न्यू आईडी में हमारा पैसा आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज समझ गए। अब हम चलते हैं जहाँ पे हमें ट्रांसफर का फॉर्म भरना है। तो ट्रांसफर का फॉर्म आप उमंग ऐप से नहीं भर सकते हैं, उसके लिए आपको मेंबर होम की वेबसाइट पे आना होगा। अगर मैं आपको इसमें 0 से दिखाऊं तो 0 से आप यहाँ पे, ये वेबसाइट आज धीरे चल रही है लेकिन जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने रिफ्रेश किया हुआ है, लेकिन आपको अभी समझा रहा हूँ कि यहाँ देखो, यहाँ हमारी पुरानी 3 कंपनियां हैं और प्रेजेंट कंपनी के अंदर भी हमारी रिजाइन पड़ चुकी है। तो चाहे प्रेजेंट कंपनी में रिजाइन पड़ जाए तो भी हम यहाँ पे अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें प्रेजेंट कंपनी में काम करते रहना चाहिए तो ही हम उसे ट्रांसफर कर पाएंगे। समझ गए? इतनी चीज समझ गए? तो देखो अब ये हम 0 से खोल रहे हैं, तो 0 से खोल के हम कहाँ गए? व्यू में गए, सर्विस हिस्ट्री में गए और ये वाला पेज मैं आपको दिखा रहा था। तो यहाँ हम क्या बता रहे थे आपको कि ये 3 कंपनियां हैं जिससे हमें ट्रांसफर करके न्यू कंपनी में लाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहला पॉइंट जो आपको देखना है वो ये देखना है कि क्या सभी पुरानी कंपनी में एग्जिट डेट पड़ी हुई है। सबसे पहली जरूरी चीज है कि एग्जिट डेट हमारी पड़ी होनी चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं एग्जिट डेट हमारी पड़ी हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी है वो ये है कि क्या पुरानी कंपनी से न्यू कंपनी में हमारी ज्वाइनिंग बाद में हो रही है। मतलब यहाँ आपने पहले छोड़ा फिर नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन की, आपने यहाँ पहले छोड़ा फिर नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन की, यहाँ पहले छोड़ा फिर नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन करी। अगर ऐसा है तो आपका रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है, आपका काम ट्रांसफर का हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, जैसे मान लो यहाँ पे 30/4 में इन्होंने जॉब छोड़ी और इससे पहली वाली कंपनी में सपोज यहाँ पे होता 1/3 में इन्होंने ज्वाइन कर ली, तो इसे बोला जाता ओवरलैप और ऐसे में ट्रांसफर होने में प्रॉब्लम होती। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि ये जो तीनों आईडी है, ऐसा नहीं होगा कि पहले से दूसरे में फिर दूसरे से तीसरे में आएगा, ऐसा नहीं होगा। सीधे तौर पे हम पहले से 4 में, दूसरे से 4 में, तीसरे से 4 में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे क्योंकि पुरानी 3 कंपनियां हैं तो 3 फॉर्म भरेंगे, एक साथ ही फॉर्म भरा जाएगा और तीनों कंपनियों का फॉर्म हम एक साथ में ही सबमिट कर देंगे। किस तरह करते हैं चलिए अब वो हम देख लेते हैं। इसके लिए हमने ये समझ लिया कि ट्रांसफर के लिए हमारा एग्जिट डेट पड़ा हुआ है और हमारा बैंक डिटेल भी अपडेट होना चाहिए। इसमें बैंक के अंदर पैसे नहीं आएंगे, लेकिन आपके केवाईसी में बैंक अपडेट होना चाहिए, तभी आप अपना ट्रांसफर का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका बैंक अपडेट नहीं होगा या फिर आपकी प्रेजेंट कंपनी ने कोई भी पैसा जमा नहीं किया होगा तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकोगे। तो यहाँ हमारे पास जो केस है इसके अंदर देखिए बैंक अकाउंट भी अपडेटेड है, यहाँ पे आधार कार्ड भी लिंक है। आधार कार्ड और बैंक अकाउंट अपडेट होना चाहिए, पैन कार्ड अपडेट होने की जरूरत नहीं है। फिर हमें जाना है ऑनलाइन सर्विसेज में, 1 मेंबर 1 पीएफ में। आप यहाँ देखेंगे तो आपको सारी डिटेल पहले से ही भरी मिलेगी, कोई डिटेल आपको खुद से कुछ भी नहीं भरना है। सिर्फ आपको नीचे आ जाना है,
यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दो सेक्शन है जहाँ स्टेप 1 लिखा है और स्टेप 2 लिखा है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिर्फ इतना करना है कि आपको कौन से कंपनी के पास अपने ये ट्रांसफर फॉर्म भरने हैं ये सिलेक्ट करना है। तो जनरली जो 99% जो केस के अंदर अच्छा रहता है वो होता है प्रेजेंट कंपनी को सिलेक्ट करना। आपको यहाँ प्रेजेंट कंपनी सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ अपना यूएन नंबर मेंशन करना है, गेट डिटेल करना है, फिर आपको सारी डिटेल आ जाएगी। तो मैं आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं कंसल्टेंट हूँ, तो मेरे पास ये काम एक्चुअल में आया हुआ है, तभी मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को सही तरीके से ट्रांसफ़र करना आ सके। यहाँ देखिए हमने यहाँ अपना यूएन नंबर मेंशन किया, गेट डिटेल किया। जब हम गेट डिटेल करेंगे तो हमारे पास पुरानी सभी कंपनियों की लिस्ट खुलेगी। इसमें हमारी प्रेजेंट कंपनी भी आएगी लेकिन वो हमारा सिलेक्ट नहीं होगी। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम एक एक करके अपनी पुरानी सभी कंपनियों को सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए मैं प्रेजेंट कंपनी को सिलेक्ट करता हूँ तो वो भी सिलेक्ट हो रही है, लेकिन उसमें हमारा कुछ आना नहीं है, मतलब वो तो ट्रांसफ़र नहीं होगी ना। तो हम अभी क्या करेंगे, हम अभी उस वाली कंपनी को फिलहाल इग्नोर करेंगे और मैं अभी जो 3 बाकी कंपनियां हैं उनके लिए ओटीपी सेंड करूंगा। बाकी अगर आप मान लीजिए तीनों को एक साथ, मतलब अभी तो मैंने जो है प्रेजेंट कंपनी को सिलेक्ट कर दिया है, आपके केस में आप प्रेजेंट कंपनी को सिलेक्ट मत कीजिए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑल कर देंगे तो जितने आईडी आपने सिलेक्ट की होंगी सब अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए सबमिट कहाँ पे हो रहा है, सबमिट हो रहा है प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास हो रहा है। बस इतनी ही चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है और उसके बाद आपको नीचे चल के यहाँ पे अपना स्टेप 2 जो हमने देखा था यहाँ एग्री करना है और यहाँ पे आपको गेट ओटीपी कर देना है। गेट ओटीपी करके हमारे पास ओटीपी आगे चला जाएगा। तो जिस पर्सन का है हम उनसे ओटीपी ले लेते हैं और इसके बाद में जब तक ओटीपी आता है तब तक हम आपसे आगे जो प्रोसेस होने हैं वो बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आगे क्या प्रोसेस होगा, आगे ये प्रोसेस होगा कि जितने भी आप फॉर्म भर रहे हैं वो मान लीजिए अभी आप 3 फॉर्म भर रहे हैं तो तीनों फॉर्म आपकी प्रेजेंट कंपनी में चले गए। प्रेजेंट कंपनी में जब चले गए तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर को उसे अप्रूव करना पड़ता है। जब प्रेजेंट एम्प्लॉयर उसे अप्रूव कर देता है तो वो आगे पीएफ ऑफिस में चला जाता है। पीएफ ऑफिस के अंदर जाने में उसके बाद इसमें 10 से 15 दिन या 20 दिन का टाइम मान के चल सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर कितने दिन में करेगा वो आपके हैंड में है। अगर आप एम्प्लॉयर से कह दोगे कि भाई मैंने ट्रांसफ़र फॉर्म फिल किया है आप उसे अप्रूव कर दीजिए, तो एम्प्लॉयर चाहे तो इसे 1 मिनट के अंदर ही अप्रूव कर सकता है। तो यहाँ पे 1 मिनट लगेगा और आगे जो है पीएफ ऑफिस जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसमें 10-20 दिन का टाइम लग सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे अभी फॉर्म सबमिट करके दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से सबमिट होगा। हमारे पास ओटीपी आ गया है, आधार ओटीपी है और हमने यहाँ इसे सबमिट कर दिया है। सबमिट होते ही यहाँ पे हमारे पास फॉर्म्स का पीडीएफ खुल जाता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो मैं पॉइंट कह रहा था वो ये कह रहा था कि पीएफ ऑफिस के अंदर तो 10-15 दिन या 20 दिन का टाइम लग सकता है, आपकी कंपनी से जल्दी हो सकता है। तो आप अपनी कंपनी से जल्दी करवा लीजिए, चाहे आप सेम डे में करवा लीजिए या आप मान लीजिए 1-2 दिन में करवा लीजिए। यहाँ पे अभी फेल हो गया, कोई बात नहीं, देखो ये प्रॉब्लम आपको भी आ सकती है तो इसमें घबराना नहीं है। यहाँ पे आप वापस से सबमिट करेंगे। ये वेबसाइट गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कई बार एक बार में नहीं चलता, तो फेल हो गया था। फिर हमने क्या किया, फिर हमने वापस से रिक्वेस्ट लगाई तो ये हो गया। तो अभी हमें यहाँ ट्रैक क्लेम स्टेटस में यहाँ 3 फॉर्म्स दिखा रहा है। हम क्या करेंगे, हम इसे अगर फ्रेश तरीके से चेक करना चाहें तो ट्रैक क्लेम स्टेटस में जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे 3 आईडी 3 रिक्वेस्ट हमारी लग गई है, जिसके अंदर पुरानी तीनों कंपनियां दिखा रहा है और साथ में ही हमारी प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास चला गया है, ये डिटेल हमें दिखा रहा है। इसमें अभी हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हमने ये फर्स्ट वाला किया तो इसमें हमारी एक कंपनी की डिटेल होगी। इसी तरह से हम बाकी 2 फॉर्म्स को डाउनलोड करेंगे और अगर मान लीजिए आपकी कंपनी इस तरह हो जो कॉर्पोरेट तरीके से चलती हो तो आप ये तीनों पीडीएफ डाउनलोड करिए और तीनों पीडीएफ को मेल में अटैच करके भेज दीजिए, प्रेजेंट कंपनी को भेज दीजिए ये लिखकर कि आई हैव सबमिटेड माय ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, सो काइंडली यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली प्रोसेस दिस फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ अभी क्या नज़र आ रहा है आपको, यहाँ नज़र आ रहा है पेंडिंग एट प्रेजेंट एम्प्लॉयर। जैसे ही एम्प्लॉयर उसे अप्रूव कर देगा तो यहाँ पे नज़र आएगा एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर और पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस। ठीक है, इस तरह से लिखा आएगा एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉयर पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस। ठीक है, और जब ये फील्ड ऑफिस वाला कर देगा तो उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस इस तरह से लिखा आएगा, एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस।
या फिर एक केस ये होता है कि अभी जो है जब पीएफ ऑफिस कर दे रहा है उसके बाद नॉट अवेलेबल भी लिखा आ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको क्या करना होगा कि कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया उसको चेक करने के लिए आप यहाँ पासबुक पे आएंगे और आपको यहाँ पे पुरानी आईडी में 00 नज़र आएगा। क्या इसमें आपको कोई एसएमएस भी आएगा? हाँ, आपको एसएमएस आएगा। एसएमएस में लिखा होगा कि आपका क्लेम सेटल हो गया है। जैसे ये वाला अमाउंट आप देख रहे हैं, तो इस तरह के अमाउंट आपको 3 अलग-अलग मैसेज आएंगे, क्योंकि 3 फॉर्म्स हैं तो 3 मैसेजेस आएंगे। ये वाली जो आप वैल्यू देख रहे हैं, इस वैल्यू से थोड़ा-सा ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ से जब ट्रांसफ़र किया जाएगा तो इस वैल्यू में इंटरेस्ट भी जोड़ा जाता है और इंटरेस्ट जोड़ने के बाद आपको अगले आईडी में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये जो मैंने आपको कहा है, ये एक कंप्लीट जानकारी है। इस जानकारी से आप अपना अच्छे से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया है ये एक प्रैक्टिकल, बिल्कुल जो प्रैक्टिकल में आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने किसी का 6 लाख रुपए का काम किया है, तो यहाँ पे 6 लाख रुपए का काम जो मैं करूँगा गलत नहीं करूँगा। तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप कीजिए, आपका काम हो जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ जाके आप अपनी रेलेवेंट वीडियो देखिए। सेल्फ सर्विस है, और अगर आपको मेरे से पर्सनली कंसल्ट करना है, फीस पे करके आप कंसल्ट कर सकते हैं, या आप इसी तरह की सर्विस अगर लेना चाहें तो आपके लिए सर्विस भी अवेलेबल है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी तरह की किसी अच्छी जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।